वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी वसीम, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्राचार्य, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन, गुजरात, आपका हृदय के अंतःकरण से स्वागत करता हूं। आज का मेरा वीडियो उस हृदय से संबंधित है जो परमात्मा ने एक बहुत ही मुलायम और खूबसूरत हृदय हमारे सुंदर शरीर में देकर उस हृदय को सुंदर और गतिशील बनाने की क्षमता परमात्मा ने हमें प्रदान की है। हृदय व्यक्ति का सबसे सुंदर भी होता है और सबसे स्वच्छ हृदय भी होता है। सुंदर का मतलब विचारों की सुंदरता और स्वच्छता का मतलब आप अपने हृदय की कितनी केयर करते हैं। यह बात कहना बिल्कुल सही होगा, आपके हृदय को आपके अलावा और कोई नहीं चुरा सकता। कवियों की कल्पना है, वो रहने दीजिए, लेकिन यदि आप अपने हृदय के प्रति जागरूक हैं, सजग हैं, आपका हृदय पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। इसी कंसेप्ट को लेकर आज बहुत सरल भाषा में मैं समझता हूं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी के यदि 12th पास कोई स्टूडेंट हैं, वो आज इस मेरे वीडियो को देखकर हृदय के अंतःकरण से इस वीडियो को समझकर अपने हृदय को और दूसरों के हृदय को सुरक्षित बनाने का कार्य कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हृदय की बात आएगी, ब्लड की बात आएगी, आर्टरीज की बात आएगी, और ब्लड और आर्टरीज जब तक दोनों अपना फंक्शन सही निभाएंगे, कोलेस्ट्रॉल सही होगा, आपका हृदय सही होगा। जैसे ही प्लेक, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, उसकी शुरुआत होगी, तब आपके हृदय में कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी। मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर का अति आवश्यक भाग ब्लड है। जी हां, एक स्वस्थ मानव के शरीर में जो ब्लड होता है, मैं मेल फीमेल अलग नहीं कर रहा हूं, 4.5 to 5.7 लीटर हो सकता है लेडीज में 5 लीटर हो और पुरुषों में 6 लीटर हो। पीएच एल्केलाइन क्षारीय होता है, 7.35 से 7.45 इसकी पीएच होती है। ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, CO2, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, हार्मोन्स, विटामिन्स that balance water and hydration. I can say protect and regulate the internal environment of body. तो आपके बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को जो प्रोटेक्ट करता है वो ब्लड है, जिसकी पीएच 7.35 to 7.45 है। हीमोग्लोबिन पीएच मेंटेन करता है और ब्लड 4.5 to 5.7 लीटर हो सकता है। मेल्स में 6 लीटर और फीमेल्स में 5 लीटर हो सकता है। अब आता हूं मैं आर्टरीज पर। आर्टरीज क्या है? मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल मसल्स विच ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू टिश्यूज एंड वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। जो हमारे शरीर में विभिन्न अंगों तक रक्त को ले जाता है, वो आर्टरीज ही होती हैं। और इन आर्टरीज में मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर के कुल ब्लड का केवल 15% 15% होता है। लेकिन यही जब आर्टरीज हमारी गलतियों के कारण किसी विकार से ग्रस्त होती हैं, तभी हमें हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट अटैक का सामना करना पड़ता है। चलिए, उससे पहले ये और बता दूं, कोलेस्ट्रॉल। व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? वन टाइप ऑफ लिपिड, स्टीरॉयड, which belongs to a sterol group. Chemical composition, there are 27 carbon, 46 hydrogen and 1 oxygen. Means there are 1 hydroxyl group, that is steroid of sterol group. क्या काम है कोलेस्ट्रॉल का? जरा ध्यान से देख लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, स्टीरॉयड आइदर कोर्टिसोल, सेक्स हार्मोन, that is testosterone, progesterone, vitamin D, bile acid, which is must for our digestion. कोलेस्ट्रॉल ही ये सब काम करता है। तो मैं ये कह दूं कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए उतना ही आवश्यक है जितना ब्लड आवश्यक है। कोलेस्ट्रॉल हमारा दुश्मन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा, ए लिपिड स्टीरॉयड ऑफ स्टीरोल ग्रुप, फॉर्मूला C27H46O, one contains 4 carbon cycle and 1 hydroxyl group. Formation of cell membrane, that is by cholesterol.
steroid formation, cortisol, sex hormone like testosterone, progesterone, vitamin D, that is formation only from cholesterol, bile acid, which is must for digestion, that is for only from cholesterol. एक बात बता दूं, मैंने लिखा है 25% ऑफ ड्राई वेट इज मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल कितना इंपॉर्टेंस है मैं समझता हूं, इस वाक्य से ज्यादा इसकी अहमियत को कोई नहीं समझ सकता. हमारे शरीर में यदि पानी का कुछ अंगों में सबसे ज्यादा परसेंटेज देखा जाए, उनमें ब्रेन या हमारा मस्तिष्क है. आपको मालूम है हमारे ब्रेन में 75% वाटर है और जो 25% सॉलिड ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल. जी हां, आपके ब्रेन में 75% पानी और 25% जो सॉलिड ब्रेन है वो कोलेस्ट्रॉल का बना होता है. फ्रेंड्स, जब तक हम अपनी दिनचर्या सही रखते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन सही होता रहेगा, आपको कोई समस्या नहीं आएगी. दो शब्दों से आपको अवगत करवाना चाहूंगा. यह कोलेस्ट्रॉल मैंने आपको प्रूव कर दिया इनएविटेबल फॉर आवर हेल्थ, जिसके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं. लेकिन किन परिस्थितियों में कोलेस्ट्रॉल आपके जान का दुश्मन बन सकता है, और जब वो इस कंडीशन में आकर आपको जानलेवा बना देता है, तब उस टर्मिनोलॉजी को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं. व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस? उस पे आने से पहले हम प्लेक समझ लें. ये दो तरह से प्रोनाउंस किया जाता है फ्रेंड्स, प्लेक एंड प्लाक. लाइक लिपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, बोथ आर करेक्ट. प्लाक इज करेक्ट, प्लेक इज करेक्ट. आई कैन से प्लाक is a sticky, waxy accumulation of substances like fat, cholesterol, cellular waste products like dead WBC, fibrin material which involve in blood clotting. They are commonly hard the arteries of our blood. जी हाँ, what is a plaque or plaque? Plaque is a waxy substance that accumulates in our arteries due to collection of fat, cholesterol, cellular waste like WBC, fibrin material which involve in our body clotting. And that hardening of arteries is known as atherosclerosis. जी हाँ, that hardening जो प्लेक जमा होता है हमारी आर्टरीज में, ये बता दूं, मैंने आपसे कहा था हमारे शरीर का केवल 15% ब्लड ही आर्टरीज में है, और प्लेक जब भी जमा होगा आर्टरीज में जमा होगा. वेन्स भी हमारे शरीर में ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम करता है, वो अशुद्ध ब्लड को ले जाने का काम करता है, लेकिन वहां जब कभी होगी क्लोटिंग होगी, प्लेक जमा नहीं होगा. हार्ट अटैक का मूल कारण जो होता है वो आर्टरीज में प्लेक या प्लाक जमा होने के कारण होता है, जो एक वैक्सी सब्सटेंस है, जो फैट का बना होता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है और जिसमें फाइब्रिन जैसे मटेरियल भी होते हैं. तो आपके सुंदर हृदय से जो रक्त आर्टरीज ले जा रही हैं, जो केवल 15% रक्त का प्रसार कर रही हैं, जब उसमें आपके डाइट इम्बैलेंस के कारण एक वैक्सी मटेरियल सब्सटेंस जमा होगा, उसको प्लेक या प्लाक कहा जाता है, और दैट इज नोन एज ब्लॉकेज. फ्रेंड्स, मैं आपको यह बता दूं, यह हम नहीं कह सकते कि आपके, कई बार हम कह देते हैं इतना कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया. जी नहीं, कोलेस्ट्रॉल का परसेंटेज नहीं, वो परसेंटेज हमेशा प्लेक का होगा. कितना परसेंट प्लेक आपकी आर्टरीज में डिपॉजिट है. यदि लेस देन 40% है, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. आप एक नॉर्मल व्यक्ति की जिंदगी जी रहे हैं, आपका हृदय पूरी तरह सुरक्षित है. यदि 40 to 69% है, आप मीडियम हैं, मींस आप रिस्क पे हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपको हार्ट अटैक आएगा. लेकिन आप चाहें समय पर चेक करवा के, जिसपे मैं लेटर और आऊंगा, आप मालूम कर सकते हैं. यदि आप 69 की तरफ जा रहे हैं, 70 की तरफ जा रहे हैं, मींस आप रिस्क बढ़ा रहे हैं. जितना आप 70 से 40 की तरफ जाएंगे, रिस्क कम होगा. 40% कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में होगा ही, वो कोई विकार नहीं है, कोई डिजीज नहीं है. लेकिन यदि मोर देन 70 या 70% हो गया, दैट इज वेरी हाई रिस्की. यदि 70% आपके शरीर में ब्लॉकेज हो जाता है या 70% से ज्यादा हो जाता है, आप रिस्क पे हैं. जरूरी नहीं है कि यदि 70% प्लेक हुआ तभी आपको हार्ट अटैक आए. कई बार ऐसी भी परिस्थितियां आती हैं 90%, 100%
आपका ब्लॉकेज हो जाता है, 100% प्लेग जमा हो जाता है और आपको टाइमली यदि मेडिकेशन दे दिया जाए आप बच जाते हैं। परमात्मा ने इतनी भी कृपा की है, कई बार यदि आपके शरीर में 100% ब्लॉकेज हो गया है, जो मेरे शरीर में है और अभी एग्जिस्ट कर रहा है, तब वो कोलेस्ट्रॉल निकल जाते हैं, यानी जो आपकी आर्टरीज हैं उससे बाईपास निकल के आपके हृदय को सुरक्षित रख सकती हैं। कितना सुंदर उपहार है हृदय को परमात्मा का। ये जो कोलेस्ट्रॉल बाईपास होते हैं, मैं जैसी नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा हूं आप भी लीड कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि कोलेस्ट्रॉल या बाईपास निकले। यदि कोलेस्ट्रॉल बाईपास नहीं निकलेगा, 100% पे आपके जीने की कुछ मिनटों तक की संभावना, या मैं कुछ घंटे कह दूं, वही होगी। 90% हाई रिस्क, 70% से 100% तक आप पूरी तरह रिस्क जोन में हैं। आप अपने हृदय को सुरक्षित रखने की कृपा करें। अब मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्लेग कहां से जमा होता है, क्यों जमा होता है, उससे पहले एक निवेदन कर दूं। कल भी मैं एक क्लिप देख रहा था, एक कोई इंजीनियर किसी मैरिज में डांस कर रहा था, अचानक कोलैप्स हो गया, हार्ट अटैक आया, जिंदगी से हाथ धो बैठे। क्या कारण है? हार्ट अटैक की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। क्या मैं इसको कोरोना से जोड़ के देखूं? चूंकि इस प्रकार की कोई निश्चित रिसर्च नहीं है, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिर कहूंगा, यदि 40% से कम ब्लॉकेज है, आप पूरी ब्लॉकेज कहेंगे ही नहीं, 40% को ब्लॉकेज नहीं कहा जाएगा, 40 से 41 से 70% आप बहुत ज्यादा रिस्की जोन में हैं। जब 70 की तरफ जा रहे हैं और 70 से आप हाई जा रहे हैं, आप हाई रिस्क जोन में हैं। मित्रों, अब कोलेस्ट्रॉल, मैंने आपसे पहले भी कहा था, कोलेस्ट्रॉल के बिना सेक्स हार्मोन नहीं बन सकते, कोलेस्ट्रॉल के बिना विटामिन डी नहीं बन सकता, कोलेस्ट्रॉल के बिना बाइल एसिड नहीं बन सकता, जो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में इतना आवश्यक है। यदि 40 साल से ऊपर के हैं आप साल में 2 बार अपना लिपिड प्रोफाइल जरूर करवाएं। यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। बहुत सरल भाषा में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और अभी आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। आप साल में 2 बार अपना बॉडी चेकअप कराएं। 50+ हर सिटीजन को कंपलसरी साल में 2 बार, मेरे जैसा व्यक्ति साल में 3 या 4 बार करवाता है। लिपिड प्रोफाइल कोई महंगा नहीं है, 2000 के आसपास कई पैथोलॉजी लेबोरेटरीज का पैकेज होता है और आप जान सकते हैं कि आपके शरीर में क्या पोजीशन है हार्ट अटैक की, कितना प्लेग बन सकता है आपके शरीर में। अब मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूं, और जो हमारे शरीर में डिपॉजिट होता है, मैंने आपसे कहा प्लेग वो वैक्सीन सब्सटेंस होता है जिसमें फैट भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है। लेकिन जब भी आप अपना लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे, आपको ये 4 चीजें देखने के लिए मिलेंगी। टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका कितना है? टोटल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200 होना चाहिए, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, जिसके बिना सेक्स हार्मोन नहीं बन सकते, सेल मेम्ब्रेन नहीं बन सकती। 200 से कम है, आप बहुत सुरक्षित रूप से कोलेस्ट्रॉल का सदुपयोग कर रहे हैं, आपका हृदय सुरक्षित है। 201 से 239 बीच की बॉर्डर लाइन कंडीशन है, लेकिन यही बॉर्डर लाइन कंडीशन जब 240 क्रॉस कर जाएगी टोटल कोलेस्ट्रॉल, तब आप बहुत ज्यादा रिस्की जोन में चले जाएंगे। और जब भी आप लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे, ये सारे पैरामीटर्स आपके सामने आते हैं। अब मैं आता हूं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL, दैट शुड बी लेस देन 100। यदि 101 से 159 आप रिस्की जोन में हैं, लेकिन मोर देन 160 आपके शरीर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मित्रों, जैसा ये नाम बता रहा है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, आगे आ जाता हूं। पहले हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL। जी हां, HDL आपके शरीर में यदि 60 या 60 से ज्यादा है, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, मेल्स में मोर देन 50 होना चाहिए, फीमेल्स में मोर देन 40 होना चाहिए। यदि 40-50 से आगे बढ़ के मेल और फीमेल में मोर देन 60 हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, आप बहुत सुरक्षित हैं। यह मैं बता दूं, बोलचाल की भाषा में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बैड कोलेस्ट्रॉल कह दिया जाता है, जो सही नहीं है, और हाई डेंसिटी को गुड कोलेस्ट्रॉल कह दिया जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल नहीं है, यह वास्तव में लिपोप्रोटीन है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन किससे मिलकर बनते हैं? लिपिड और प्रोटीन से। तो
ये आम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी आ जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल गुड। कौन सा बैड कोलेस्ट्रॉल है, चलिए मैं आम टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन करता हूं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल है, बहुत हानिकारक है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन नॉन एज गुड कोलेस्ट्रॉल, यदि ये 60 से ऊपर होगा आप सुरक्षित होंगे। लेकिन यदि मेल्स में 50 से कम है, फीमेल्स में 40 से कम है, ये हानिकारक हो सकता है। जिस तरह लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको गलती से बोलचाल की भाषा में हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, यदि वो 240 से ज्यादा होगा आपको हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ेगा। ठीक इसी तरह गुड क्वालिटी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यदि आपके शरीर में 40 से कम हो रहा है आपको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। मेल्स में 50 से कम हो रहा है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। तो ध्यान रखिए, जो बैड लिपोप्रोटीन है और जो गुड लिपोप्रोटीन है, जिसको हम गलती से गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल कहते थे। बैड कोलेस्ट्रॉल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल, बट दैट शुड बी 60 और मोर देन 60, यू आर वेरी हेल्दी। जितना ये कम होगा उतना आपके रिस्क की संभावना बढ़ेगी। यदि 60% 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये जितने मैंने लिखे हैं डेटा, इनकी यूनिट होती है मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो 60 है, आप बहुत हेल्दी है। इससे और गंदा बैड लिपोप्रोटीन और वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको कहा जाता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यदि वो 30 से ज्यादा है आप सुरक्षित हैं, और 30 से ऊपर जाते ही आपके हृदय की असुरक्षा बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। एक फैक्टर है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल और 3 बड़े फैटी एसिड से मिलकर बनता है, इसको एस्टर कहा जा सकता है। ये ट्राइग्लिसराइड जो एस्टर है, लेस देन 50 नॉर्मल, मोर देन 200 आप रिस्क की जोन में आ गए। यदि आप ये टेस्ट करवाते हैं साल में 3 बार और आपका ये टोटल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200 है, एलडीएल लेस देन 100 है, हाई डेंसिटी चलिए मोर देन 60 मोर देन 50 है, आप सुरक्षित हैं। लेकिन वेरी लो डेंसिटी यदि 30 से 35-40 जा रहा है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। ट्राइग्लिसराइड 200 से ऊपर जा रहा है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। मैंने अभी आपसे कहा था, केमिस्ट्री का विद्यार्थी होने के नाते कह रहा हूं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसको हमें कहना चाहिए बैड प्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन गुड प्रोटीन, लेकिन इसको बैड कोलेस्ट्रॉल और हाई डेंसिटी को गुड कोलेस्ट्रॉल। क्यों मैं इस शब्द को यूज कर रहा हूं, दोनों के केमिकल कंपोजिशन में क्या अंतर है, यह कृपया ध्यान से सुन लें। यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा। जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसमें अपोलिपोप्रोटीन होता है, और जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसमें भी अपिलोप्रोटीन होता है। लेकिन जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसमें अपिलोप्रोटीन ए होता है, जिसका परसेंटेज मोर देन 50% होता है, और जो लो डेंसिटी बैड लिपोप्रोटीन या बैड कोलेस्ट्रॉल है उसमें अपोलिपोप्रोटीन बी होता है, जो लेस देन 25% होता है। तो आप अपने हृदय की सुरक्षा की जांच केवल मात्र साल में 3 बार 2000 रुपए का, उसमें बाइल आपकी किडनी के भी फंक्शंस आ जाते हैं, लिवर के भी आ जाते हैं। खास जो ब्लड है, हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, मैंने तो ये 2 महीने पहले करवाया था, आई वॉज ऑल लाइक जी नहीं। 50 और 60 के बाद आपके शरीर की फिजियोलॉजी और मेटाबॉलिज्म किस तरह चेंज हो जाए, कब क्या बढ़ जाए आप कह नहीं सकते। मैंने आपसे कहा गुड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर के लिए उतना ही अच्छा है जितना आपके लिए ऑक्सीजन। यदि आपके शरीर में एचडीएल की मात्रा 40 या 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो रही है, गुड एक्सरसाइज, आप 30 से 40 मिनट वॉक करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, इनटेक ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो लोग फिश लेते हैं उनके लिए हिल्सा फिश बहुत अच्छी है, अदरवाइज आलमंड लीजिए, वॉलनट लीजिए, बहुत अच्छे हैं ओमेगा 3 के लिए। हेल्दी फैट फाइबर लीजिए, ओट्स लीजिए, एवोकाडो लीजिए, गार्लिक लहसुन लीजिए, आंवला जूस लीजिए, मेथी दाना, ये डायबिटीज के लिए भी अच्छा है, हार्ट के लिए भी अच्छा है। ग्रीन टी लीजिए, गोल्डन मिल्क हल्दी डाल के, शुद्ध हल्दी यदि आपको मिल जाए, आप उसके हल्दी के दूध का सेवन रात को गोल्डन मिल्क का कीजिए, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल या सही भाषा में गुड लिपोप्रोटीन या एचडीएल बढ़ेगा। क्या अवॉइड करना है, फास्ट फूड छोड़ दीजिए, बर्गर, पिज्जा, व्हाइट शुगर, एक्सेस सॉल्ट, रिफाइंड
फ्लोर, मैदा, इन सब चीजों को छोड़कर यदि आप समय समय पर अपने हृदय की जांच करवाते रहेंगे, आपको मालूम होगा कि आपके शरीर में कितना परसेंट प्लेग है। मैंने आपसे फिर कहा, यह कहना गलत होगा 30% कोलेस्ट्रॉल है, जी नहीं, वो परसेंटेज प्लेग का होता है। 40% नॉर्मल, 40 to 69 मीडियम, बट जैसे आप 40 से 70 तरफ जाएंगे आप रिस्क जोन में जा रहे हैं, और मोर देन 70 आपके लिए हानिकारक है। बहुत सरल भाषा में मैंने आज आपके और मेरे हृदय के फंक्शन को और उसकी जरूरतों को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें और आगे ये जानकारी का प्रसार करते रहें। जो बीड़ा मैंने उठाया है, जो संकल्प मैंने लिया है, आप लोग भी जानकारी के प्रसार के लिए इसको आगे शेयर करके स्वयं भी वीडियो तैयार कीजिए और जनता तक ज्ञान का प्रसार कीजिए। धन्यवाद।